welcome back to my channel. Welcome to a new vlog. I hope you guys are doing extremely well. Today is a weekday and I thought I'll be sharing with you all a very important day in my life because आज से हम स्टार्ट करने वाले कोलकाता जाने के लिए पैकिंग। जी हाँ, आज हम लोग आज अभी शायद 20-21 दिन बाकी है हम लोग को कोलकाता जाने में। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग इस बार थोड़ा पहले से पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड आई होप आप सबको हमारा ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आज मैं पता है एग्जैक्टली 1 वीक के बाद फिर से शूट कर रही हूँ क्योंकि जैसे लोनावला जाने से पहले मैंने बताया था कि मेरा तबीयत डाउन था एंड देन लोनावला में जाके थोड़ा सा एनर्जी आया था क्योंकि होता है ना कि जब आप लोग घूमने जाते हो तो मतलब एक अंदर से एक अलग सा स्ट्रेंथ मिलता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। फिर जैसे मैं आई 1-2 दिन के बाद बाप रे बाप मेरा तबीयत इतना ख़राब होना स्टार्ट हुआ और हमें समझ में तो मुझे और मेरे हस्बैंड को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। क्योंकि फिर हमने ब्लड टेस्ट कराया, सब कुछ नॉर्मल था। फिर ना ही मुझे सर्दी खांसी जुकाम था, ना ही पेट का इशू था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अंदर से मतलब मेरे अंदर में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। फिर मैंने बीच में प्रोटीन एक्स भी स्टार्ट किया था लेना कि मुझे लगता था पता नहीं वीकनेस आया होगा। हालांकि मेरा विटामिन्स तो चल ही रहा है, हाँ विटामिन्स तो चल ही रहा है आफ्टर डिलीवरी एंड वाइल यू आर फीडिंग। तो जो मतलब दवाई एंड पाउडर प्रोटीन पाउडर लेना होता है वो सब तो मैं ले ही रही हूँ। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो रहा था। बट फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि प्रॉबली आई एम स्लीप डिप्राइव्ड। तो फिर उन्होंने मुझे 3 दिन उन्होंने कहा कि मैं बेबी का ख्याल रखता हूँ, तुम कंप्लीट रेस्ट करो, मतलब कम्प्लीटली रेस्ट करो, रात को सो विदाउट इंटरप्शन। तो फिर मैंने 3 दिन वैसा किया एंड उसी बीच में हमने कुक भी हायर कर लिया। मेरा तबीयत साथ नहीं दे रहा था एंड फिर ऐसा लगा कि बेबी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके लिए ही सब कुछ है, उसके लिए इतना कुछ डिसीजन हमने लिया है। तो फिर क्यों खुद को ओवरबर्डन करना, जबकि मुझे मतलब काम करना मतलब काम ज़्यादा है इसलिए मेरा तबीयत ख़राब नहीं हो रहा था। मेरा तबीयत ख़राब हो रहा था एक रीज़न की वजह से जो अभी मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी जो भी है। तो वो जब इशू रिजॉल्व हुआ उसके बाद आई एम नाउ फीलिंग मच बेटर। 2 दिन से मेरा एनर्जी लेवल अभी काफ़ी हाई है तो आई एम फीलिंग गुड। तो इसलिए सोचा कि नहीं अभी फिर से आई विल बी रेगुलरली व्लॉगिंग एंड अपलोडिंग। सो जैसे कि मैं बोल रही थी कि हम लोग इस बार थोड़ा जल्दी पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस बार हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग बहुत ही स्मार्ट पैकिंग करेंगे। हमारे साथ लास्ट टाइम मतलब 2020 में क्या हुआ ना, हम लोग जब 2020 में कोलकाता गए थे हमें पता था कि हम लोग बस 1 मंथ के लिए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने पैकिंग किया था और काफ़ी मतलब मिनिमलिस्टिक पैकिंग जो होता है ना हमने वैसा किया था। फिर क्या हुआ, वहाँ जाके हम लोग 2 साल के लिए रुक गए। मतलब 1 साल तक तो आपको याद ही होगा कि 21 में 2nd वेव आया था। तो फिर ऑफिस पोस्टपोन होता गया एंड देन 1 साल बाद जब फाइनली कॉल बैक आया ऑफिस से उस टाइम मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर हम लोग 1 साल और रुक गए। तो ऑल टोटल हम लोग 2 साल कोलकाता में थे। तो उस 2 साल में बाप रे बाप हम लोग का ऐसा था कि सब कुछ बॉम्बे में है और हम लोग कोलकाता में। हम लोग को जो भी ज़रूरत का सामान होता था ना हम लोग को वो हम लोग जब खरीदते थे हम लोग को लगता था अरे यार ये सब कुछ हमारे पास है, बॉम्बे फ्लैट में है। तो हम लोग वहाँ पे जब रीपर्चेस करते थे तो मतलब अंदर ही अंदर ऐसा लगता था अरे ये कितना वेस्ट है। तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता था वो चीज़। तो इस बार हमने डिसाइड किया है जो भी ज़रूरत का सामान है जो मतलब हम लोग 1-2 महीना विदाउट इट हम लोग रह नहीं सकते वो सब कुछ हम लोग लेके जाएंगे एंड जो ज़रूरत का नहीं है वो सब हम लोग नहीं लेंगे। तो इससे थोड़ा सा स्मार्ट वे में पैकिंग करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चे का सब कुछ लेके जाना है। हम तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से पैकिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन पैकिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर हर्डल है वो है ट्रॉली को ऊपर से नीचे लाना। क्योंकि ये जो बॉम्बे का फ्लैट है ना, मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि बॉम्बे में रियल एस्टेट इज़ रियली हाई एंड ऑल, मतलब ये कोई जोक नहीं है। यहाँ पे ना हम लोग जिस फ्लैट में अभी रह रहे हैं ये फ्लैट हम लोग के नोएडा वाले फ्लैट से स्पेस में हाफ से भी कम है। इट्स लेसर देन हाफ बट रेंट इज़ डबल और मोर देन दैट। तो नोएडा में हम लोग का प्रॉपर 3 बालकनी 2 प्रॉपर BHK वाला घर था एंड यहाँ पे
एक बेडरूम है जहाँ पे एक मतलब क्वीन साइज बेड ही हमने फिट कर पाए, इसलिए हमने अपना किंग साइज बेड बेच डाला। छोटा सा बेडरूम है जहाँ पे हमने एक सिंगल बेड रखा है एंड वहाँ पे हमारा वार्डरोब रखा हुआ है। एंड वो सिंगल बेड हम लोग वहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई बाई चांस हमारे घर पे कोई रात को रहने को आए तो वो कहाँ हम उनको सोने देंगे। तो वही इश्यू है। तो इसे क्योंकि एक ही रूम में वार्डरोब रख सकते, बेडरूम में तो रखने का जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे का कॉट है, बच्चे का कितना सामान होता है, समझ ही सकते हो। तो फिर सारा ट्रॉली पता है उसमें भी कपड़े, ट्रॉली में भी कपड़े, वो सब ऊपर रखा हुआ है, जो कि सिर्फ मेरे हस्बैंड एक्सेस कर पाते, मैं नहीं कर पाती हूँ। इनफैक्ट मैं बेड शीट्स भी एक्सेस नहीं कर पाती हूँ। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि पहले क्या था ना कि मुझे थोड़ा सा OCD है, तो फिर मेरे को था कि मैं हर एक दो दिन बाद बेडशीट्स चेंज करती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था एकदम मतलब टिप टॉप, मतलब एकदम मैचिंग बेडशीट्स, कॉन्ट्रास्ट में अलग बेड कवर्स यूज़ करना। तो अब क्या होता है ना, अभी दो तीन बेडशीट से हमने बाहर रखा है, तो उसको मैं रिवॉश करके यूज़ कर रही हूँ। एनीवेज, तो मेरे हस्बैंड आएंगे, फिर वो ट्रॉली ऊपर से निकालेंगे, फिर हम लोग पैकिंग स्टार्ट करेंगे और मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। नीचे कुछ सामान आया था, इसलिए उसके लिए कॉल भी आया था, तो आ गया फर्स्ट क्राई से। क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि मेरे बेबी को आजकल मतलब 1 साल का कपड़ा भी फिट नहीं हो रहा है, इसलिए उसके लिए फिर से 12 मंथ का कपड़ा खरीदना पड़ रहा है। हम पागल हो जाएंगे उसके लिए कपड़ा खरीदते। अब मैं सोच रही हूँ कि कपड़ा खरीदो ही नहीं। मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि ऐसे जोक है, ये काम करो, टेलर से सिलाई कर लो, कपड़ा खरीदो या सिलाई करो, क्योंकि कितना कपड़ा खरीदे, बाप रे बाप, मैं पागल होते जा रही हूँ। एनीवेज, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या आया है। मुझे भी नहीं पता एक्चुअली पार्सल में क्या आया है। तो आया है ये वाला, ये बहुत ही मुझे क्यूट सा एक स्वेटर सेट मिला था फर्स्ट क्राई में, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया, लेकिन पता नहीं अभी साइज़ का पता नहीं क्या आया। लेट्स सी। मुझे क्योंकि मुझे लगता है मेरा बेबी वाइट में बहुत क्यूट लगता है, तो ये वाइट, यस आई थिंक ये तुमको फिट आएगा। तो दिस वन वॉश करना है। उसके साथ ये पैंट, ये कितना क्यूट है, प्लीज इज वेरी क्यूट। ये और दिस इज अ पेंगुइन, उसने भी कुछ मफलर पहना है उसके साथ ये पैंट। आई थिंक इसको मैं मैं इसको क्रिसमस में पहनाऊँ तो बहुत क्यूट लगेगी, क्योंकि इसके साथ एक टोपी भी है, तो बहुत ही क्रिसमसी वाइब दे रहा है। नहीं, यस आई लाइक इट। इतना क्यूट है कि मुझे लग रहा है कि मैं ही पहन लूँ। तुम्हें चाहिए? तुमको चाहिए क्या बाबा? ओ बाबा, छोटुकियान पुचकुकियान, ওকে যাবে না বাবা? ঘুমো করতে শুধু, খুব ঘুম পাচ্ছে। আজকে হাঁটতে যাবো না আমরা? যাবো না আজকে। अभी टाइम तो 4:30 से ज़्यादा हो गया, और मेरा प्लान था कि मैं बेबी को लेकर नीचे वॉक में जाऊंगी, लेकिन वो आज पता नहीं बहुत ज़्यादा सो रहा है। जब भी मैं उसको शैम्पू कराती हूँ ना, तो वो बहुत सोता है। तो टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज, तो अभी ये सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ फिर कैंसिल ही करते हैं। और कुछ देर बाद मेरी कुक भी आ जाएगी, तो फिर किचन को थोड़ा सा मैं मतलब सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, नहीं तो मतलब कहाँ ही काम करेंगी। और यहाँ पे बच्चे का टब वब सब कुछ रखा हुआ है, तो सब कुछ मैं झटपट 2 मिनट में सॉर्ट आउट करती हूँ। তারপর বল কি হলো? হ্যাঁ করতে থাকো, কেন? ও বলতে না পারলে কাঁদবে। আচ্ছা বল। না মানে তুমি বেশি ওয়ার্ড বলে দিলে ডিফিকাল্ট, ও বলতে না পারলে কাঁদবে। ও হ্যাঁ করতে থাকো, তুমি ও হ্যাঁ করো। আচ্ছা। আই লাভ ইউ। I love you. আই
Very good. अरे very good. Love. 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 You. अरे very good. ये बॉल. अभी फाइनली हस्बैंड ऊपर से निकालेंगे. बाप रे, पता है मैं दिखा दूँ 1 मिनट. बेबी रुक जाओ. कितना सामान है, बाप रे बाप. क्या करें, बॉम्बे के फ्लैट में जगह ही नहीं है. मैं वही बता रही थी दोपहर में कि हम लोग का नोएडा का फ्लैट इससे ज़्यादा बड़ा था और रेंट में इससे कम था. কি আছে অবস্থা খারাপ? क्यों पता है? क्योंकि ये ट्रॉली खाली ट्रॉली नहीं है, इसमें भी अभी बहुत सारा सामान है जिसको हमें निकालना है. अब जी यहाँ पे जितना सामान आप देख रहे हो ना, इसको कहीं पे तो रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पैकिंग कर पाएंगे. ये हमने पैकिंग नहीं किया है, इस ट्रॉली में ऑलरेडी ये सब था. मैं जो बोल रही थी ना, ट्रक वाला आइडिया वो बेस्ट है. एक ट्रक खरीद लेते हैं, उसमें हम अपना सामान स्टोर कर लेंगे और ट्रक को अपने बेसमेंट वाला पार्किंग में रख देंगे. अच्छा, और ट्रक खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा? कितना लगता होगा? कितना लगता होगा? ये रास्ते में जैसे टूटा फूटा ट्रक रहता है वो भी तो हम लोग ले सकते हैं. अच्छा, मैंने तो आप लोग को बताया ही नहीं है कि हम लोग कोलकाता क्यों जा रहे हैं. हम लोग कोलकाता जा रहे हैं क्योंकि कोलकाता में बहुत सारा इवेंट है. पहले तो मेरे मम्मी पापा ने नया घर लिया है, तो वो जैसे ही रेनोवेट हो जाएगा, वहाँ पे शिफ्टिंग होगा, गृह प्रवेश होगा उससे पहले, तो वो एक रीज़न है. लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि हमारे बेबी का राइस सेरेमनी भी है. राइस सेरेमनी है नेक्स्ट मंथ. एंड 5 पांडव में से 3 पांडव का इवेंट्स है. अब बताओ 5 पांडव कौन है? क्या 5 पांडव कौन है? 5 पांडव कौन है? 5 पांडव है, मतलब हमारे घर के 5 पांडव कौन है? मतलब वो महाभारत के नहीं. हमारे घर के 5 पांडव है. सबसे बड़ा युधिष्ठिर जो है वो है सिद्ध. हाँ, सिद्ध जो है वो मेरी कजन दीदी, मतलब कि मौसी की लड़की का बड़ा बेटा. तो उनका एक बेटा है सिद्ध, वो है युधिष्ठिर. फिर है भीम जो है इवान. नहीं, भीम इवान कैसा है? कीव है. अच्छा हाँ, सॉरी, कीव है. अरे कीव जो मेरे बड़े भाई का बेटा है वो है भीम. और अर्जुन है इवान, जो मेरी कजिन, मतलब जो बड़ी वाली दीदी की छोटी बहन, मतलब वो भी मेरी कजिन सिस्टर है, उसका भी बेटा है, तो वो है अर्जुन. और अभी एक और हम लोग की कजिन का, मतलब दीदी का बेटा हुआ जस्ट 15 दिन पहले. 15 दिन 15 दिन पहले मीन्स जब ये इसके बर्थ के 15 दिन पहले. तो वो है नकुल और ये है छोटा सहदेव. तो हम लोग प्यार से कहते हैं इन 5 को, मतलब इस जनरेशन के 5 पांडव. हाँ. और तो हाँ, तो 3 लोगों का इवेंट है. एक है कीव का इवेंट है, एक है नकुल का है, और ये सहदेव का है. तो इसलिए हम लोग कोलकाता जा रहे हैं. तो अब समझ ही सकते हो कि इतना सारा इवेंट है, तो पैकिंग भी बहुत बहुत कुछ लेना है. तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करके झटपट पैकिंग शुरू करते हैं.
पैकिंग हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि भूख लग गई है, तो अभी हम लोग खाएंगे डिनर में रोटी, सब्जी, दाल, अंडा करी। ये मेरे हस्बैंड का डिनर है, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे चावल खाने का मन कर रहा है, तो आई हैव राइस। तो लो डिनर ले लो। और ये है मेरा डिनर, दाल, सब्जी, चावल। एंड अभी हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद एज यूजुअल बेबी को सुलाना है, उसको नाइट सूट पे चेंज करना है, मैं खुद फ्रेश होंगी। अभी हम लोग एक सीरीज़ देख रहे हैं, जो कि मैं नहीं देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, मैं बीच बीच में आके देख रही हूँ। एंड पैकिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, बस वहाँ मतलब कुछ सामान हमने पैक करके रखा है। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।